देखो मेरी लाडो, ससुराल में रहना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं। सबके मन के अनुसार चलोगी तो सुख ही सुख पाओगी। शकुंतला जी अपनी पोती राशि के बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी, सबका मान सम्मान करना, सास ससुर या किसी को भी कभी पलटकर जवाब ना देना, इसी में तुम्हारा और हम लोगों का सम्मान है लाडो। जब से राशि की शादी की तारीख निकली थी, शकुंतला जी रोज ही राशि को कुछ न कुछ समझाती रहती, और राशि थी भी बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव की, तो स्वभाव अनुसार दादी की गोद में लेटकर हर बात में हाँ हूं करती रहती। पापा मम्मी जोर शोर से बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे पड़े थे, ताकि इकलौती बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। अपने दादा दादी और पापा मम्मी की बेहद दुलारी राशि, कैसे जाऊंगी आप लोगों को छोड़कर पराए घर दादी, मेरा तो सोच सोच कर ही मन कांपता है। क्यों जाना पड़ता है अपनों को इस तरह छोड़ छाड़ कर। राशि अपनी दादी का चेहरा निहारते हुए बोली, मेरी लाडो, ये तो रीत बहुत ही पुरानी है। हर बेटी को ब्याह कर ससुराल जाना ही पड़ता है। बड़े बड़े राजे महाराजे भी अपनी बेटियों को अपने घर में नहीं रख पाए, तो हम लोगों की तो बात ही क्या। शकुंतला जी की आंखों में अपनी लाडो की विदाई का सोचकर आंसू झिलमिलाने लगी। लेकिन दादी माँ, ये रीत आखिर किसने बनाई होगी और क्यों? मेरी लाडो, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन यही रीत हमेशा जुगादी से चलती चली आ रही है। अच्छा, दादी पोती का लाड़ दुलार चल रहा है। तभी महेश यानी कि राशि के पापा अंदर आते हुए बोले, वो अपनी पत्नी राधिका के साथ बाजार गए थे शादी की तैयारियों के लिए। राधिका, बहुत थक गया हूं, एक कप चाय पिला दो। महेश जी ने सोफे की टेक पर सिर टिका दिया। जी अभी लाई। मम्मी आप बैठिए, आप भी तो थक गई होंगी, मैं चाय बना लाती हूँ। राशि अपनी जगह से उठते हुए बोली, बस मेरी लाडो, ऐसे ही वहां ससुराल में भी सबके हर काम के लिए आगे आगे बढ़ना। दादी माँ ने फिर से राशि को समझाया। बस अम्मा, बहुत सिखा दिया मेरी लाडो को, अब ज्यादा परेशान मत करिए। महेश जी बोले, कहाँ रे, सबसे जरूरी पाठ तो रह ही गया। शकुंतला जी बोली, वो कौन सा दादी माँ? राशि ने उत्सुकता से पूछा। मेरी लाडो, बेटी की डोली तो मायके से निकलती है, लेकिन वापस वो। बस अम्मा, बहुत हो गया। शकुंतला जी के आगे के शब्द महेश के बोलने से मुंह में ही रह गए। अम्मा, अब वो जमाने गए जब बेटियों को ये सिखाया जाता था कि चाहे ससुराल वाले कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन मुंह से बेटियां उफ तक नहीं कर सकती थी, और ना ही ससुराल की देहरी छोड़ती थी, क्योंकि उन्हें यही सिखाकर भेजा जाता था, और बेटियां वहीं उसी धरती पर घुट घुट कर दम तोड़ देती थी। लेकिन मेरी बिटिया स्वाभिमान के साथ ही उस घर में रहेगी। और हाँ बेटा, तू भी ध्यान से सुन ले, कभी भूल से भी अपने स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल भी ना करना। जिस दिन भी तुम्हें अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़े ना, तो उल्टे पांव वापस आ जाना, क्योंकि ये घर तुम्हारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है महेश। मेरी लाडो, तो इस घर के लिए कभी भी पराई नहीं होगी। इस घर के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। गलती होने पर मानने से पीछे ना हटना, लेकिन किसी की गलत बातों को जबरदस्ती स्वीकार ना करना। अब तक वहीं पर चुपचाप बैठे राशि के दादाजी बोले, और हाँ मेरी लाडो, कभी भी ये घर तेरे लिए पराया नहीं होगा। हम सब लोग तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ राधिका ने आगे बढ़कर राशि को अपने कलेजे से लगा लिया, और माँ के कलेजे से चिपककर राशि की आंखों से प्यार के दो मोती छलक पड़े। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।